हम ऐसे परमेश्वर की सेवा और आराधना करते हैं जो सीमित नहीं है। हम जो लोग हैं ना, हम सीमित सोचते हैं, पर वो परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। हम सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, पर वो परमेश्वर योजनाओं को पूरा कर कर इतिहास बनाता है। कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं कि बस परमेश्वर मुझे इतना ही मिल जाए, पर परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुझे इतना नहीं, मैं तुझे इतना देना चाहता हूं, इतना तेरे मांगने से ज्यादा मैं तुझे देना चाहता हूं, परमेश्वर कहते हैं। हम सोचते हैं कि बस किसी तरह से मेरी आज की ये समस्या का रास्ता निकल आए, सिर्फ ये एक समस्या दूर हो जाए, पर परमेश्वर कहता है कि मैं सिर्फ इस समस्या को नहीं, बल्कि मैं तेरी कहानी को बदलना चाहता हूं। परमेश्वर सच में ऐसा हमें सरप्राइज देने वाला परमेश्वर है। सच में परमेश्वर अपने लोगों को सरप्राइज देता है, वो अपने लोगों को सरप्राइज देने वाला परमेश्वर है। और याद रखिए कि ये सरप्राइज जो है ना, वो कभी भी बताकर नहीं दिया जाता। अचानक से, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो अचानक से मुझे मिल गया और मेरे पास आ गया, इसको हम कहते हैं सरप्राइज, कि मैंने सोचा भी नहीं था और वो मुझे मिल गया। अचानक से मिलने वाली आशीष को, ऐसी आशीष जो हमें चौंका देती है, उसे हम सरप्राइज कहते हैं। उन आशीषों के आने का सच में कोई साइन नहीं होता। दफ्तर में आप प्रमोशन लेने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट जो है ना, वो आपसे कह रही होती है कि सब कुछ खराब है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लंबे समय से आप अकेले जो है ना वो रह रहे हैं, कुछ भी बदलने का आसार जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक से एक समय ऐसा आता है कि अचानक से आपका काम जो है ना वो बढ़ने लगता है, आपकी सेहत जो है ना वो अचानक से बेहतर होने लगती है, और अचानक से आपको प्रमोशन मिल जाती है, और अचानक से सच में आपको कोई ऐसा जन मिल जाता है कि जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाता है। आप अकेले रह रहे होते हैं और अचानक से परमेश्वर हमारे जीवन में सही लोगों को ले आता है। आपको जो है ना सच में अचानक से आप कितने कीमती हैं, आपको अपनी कीमत जो है ना वो मालूम होनी शुरू हो जाती है। ये सब जो है ना, ये सब अचानक से जो कुछ होता है ना, बहुत से लोग उस समय कहते हैं कि हाँ मेरी किस्मत में लिखा था, या मेरी किस्मत अच्छी थी तो मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी चीजें आपके साथ होंगी ना, वो आपकी अच्छी किस्मत के कारण नहीं, वो अच्छे संयोग से नहीं होगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह जो आप पर है, जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से भरा हाथ आप पर रखा हुआ है, उस हाथ के द्वारा वो सब कुछ होगा। उस हाथ के द्वारा, आपकी किस्मत के द्वारा नहीं, आपके संयोग के द्वारा नहीं। सच में आप इसकी योजना नहीं बना रहे थे, ऐसा होने का कोई कारण जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से परमेश्वर उठते हैं और आपसे कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये तेरे लिए सरप्राइज, ये तेरे लिए सरप्राइज है। हो सकता है कि मेरी इस बात को सुनकर आपको लगता हो कि नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप सोच रहे हो सकता है कि आपको अपने हालात दिख रहे हो और आप अपने हालातों को देखकर कहे कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हो सकता है कि लोग आपसे कहते हो कि आपके पास योग्यताएं नहीं है। हो सकता है कि लोग ऐसी बात करते हो सकता है कि डॉक्टर आपसे कहता हो कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है। हो सकता है कि सच में आप देख रहे हो कि आपका काम जो है वो ठीक नहीं चल रहा। सच में अच्छे होने का कोई भी साइन जो है ना वो हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन अचानक से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करेंगे तो अचानक से परमेश्वर एक समय ऐसा लेकर आएगा कि सब कुछ जो है ना वो बदलना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ने अगर आपको इन मुश्किल हालातों में रखा हुआ है ना, तो उन मुश्किल हालातों में रखने का भी परमेश्वर का एक कारण है। वो बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं करता। वो जो कुछ करता है उसका पहले प्लान तैयार करता है, उसके बाद वो कार्य करता है। हमने जिस समय सुबह की आराधना के अंदर प्रेरितों की पुस्तकों को जिस समय देखा था, उस प्रेरितों की पुस्तक के अंदर हमने देखा था कि जो स्टीफन जो था, जो सुलेमान था, उसकी मृत्यु ऐसे नहीं हुई। वो परमेश्वर के प्लान में था। हाँ, उसे दर्द जरूर सहना पड़ा, पर उसका दर्द जो है ना वो पौलुस को परमेश्वर के सामने लेकर आया। सच में परमेश्वर कोई भी काम ऐसे नहीं करता। परमेश्वर का हर एक काम जो है ना प्लानिंग का काम होता है।
परमेश्वर जो है ना आपके मुश्किल हालातों में भी आपके लिए कार्य कर रहा है। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो पर्दे के पीछे बैठकर वो आपके लिए कार्य कर रहा है। आपको इस बात पर विश्वास करना है, सच में आपको इस बात पर विश्वास करना है कि इस मुश्किल समय में, इन दुखों में मैं अकेला नहीं हूं। परमेश्वर इन दुखों में भी पर्दे के पीछे मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, सच में। और वो कार्य कर रहा है, इसीलिए अचानक से आपको प्रमोशन भी मिल जाती है, इसीलिए अचानक से आपकी सेहत जो है ना वो फिर से अच्छी होने लगती है, इसीलिए आपका काम जो है ना वो अचानक से फिर से बढ़ने लगता है, आप अचानक से सही लोगों से मिलने लगते हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ अचानक से होगा ना, वो आपकी किस्मत अच्छी है इस कारण नहीं होगा, वो परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हाथ है जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए वो सब कुछ अचानक से आपके जीवन में अच्छे कार्य होंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें ना चुकाने वाला परमेश्वर हूं, मैं वो करूंगा जिसकी तुमने आज तक कल्पना भी नहीं की है, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं है ना, मैं तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ करूंगा। इफिसियों की पुस्तक को जब हम देखते हैं, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 3 की 20 के अंदर पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है। हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक कौन काम कर सकता है? परमेश्वर काम कर सकता है। वो परमेश्वर हमारी समझ और हमारी विनती से अधिक काम करने वाला परमेश्वर है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 की 8 के अंदर हम देख सकते हैं कि यशायाह नबी कहता है कि उसकी योजनाएं हमारी योजनाओं से बड़ी हैं। आइए हम अपने आप से कहें कि उसकी योजनाएं, उसका विचार, उसकी गति हमारी योजनाओं से बड़ी है, हमारे विचारों से बड़ी है, हमारी गति से बड़ी है। सच में उसकी योजना हमारी योजनाओं से बड़ी है। इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि आने वाले कल को लेकर चिंता मत कीजिए कि कल को मेरा क्या होगा। आज जो हो रहा है ना, चाहे वो आपके साथ अच्छा हो रहा है, चाहे वो आपके साथ थोड़ा बुरा हो रहा है, पर जो कुछ भी हो रहा है ना, विश्वास कीजिए कि सब कुछ परमेश्वर के प्लान के अनुसार हो रहा है। कल को लेकर आशा रखिए कि कल परमेश्वर मुझे एक नया सरप्राइज देने वाला है। आज जरूर मेरे जीवन में मुश्किलें हैं, पर आने वाले कल में मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं वो मुझे एक नया सरप्राइज देने वाला है। आइए अपने आप से कहें कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं, जिसकी मैं स्तुति करता हूं, वो आने वाले कल में मुझे एक सरप्राइज देने वाला है, अच्छा सरप्राइज देने वाला है। आमीन। सच में आप विश्वास करते हैं इस बात पर कि वो परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं वो आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला है। आज के वचन व्यवस्था विवरण को जब हम देखते हैं तो आज के वचन के अंदर मूसा कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो परमेश्वर तुझे श्रेष्ठ बनाएगा। यहां पर दो शब्दों की ओर मैं थोड़ा आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। सबसे पहला शब्द जो है ना, यदि तू, इस शब्द की ओर मैं ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। यदि तू का मतलब क्या है कि ये चॉइस है, हमारी चॉइस। ये कंपल्सरी नहीं है कि तू ऐसा ही कर, तू ऐसा ही कर तब तुझे मैं ऐसा करूंगा। ये चॉइस है हमारी कि हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, हम आशीषों को पाना चाहते हैं या हम आशीषों को नहीं पाना चाहते। परमेश्वर कहते हैं यदि तू पाना चाहता है तो तू क्या कर, तू मेरी सुन। जो मैं तुझसे बात कर रहा हूं, जो वचन मैं तुझे बांट रहा हूं, उसको तू सुन। और सिर्फ सुन नहीं, पूरा करने का चित्त लगाने भरे मन से सुन, कि जो तू सुन रहा है उस पर चलने के लिए भी मेहनत कर। समझ रहे हैं जो बात आपसे कर रहा हूं? अब ये चॉइस आपकी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अब ये चॉइस आपकी है कि आपने वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार जीवन बिताना है कि नहीं बिताना। यदि आप बिताएंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा।
परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन में वो खुशियां भर दूंगा जिसको तू अभी तक ढूंढ रहा है। सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहता है, सुनकर चलने के लिए कहता है, चित्त लगाकर सुनने के लिए, पूरी करने के लिए कहता है उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर हमसे बात करता है। फिलहाल यदि तू सुन, चित्त लगाकर सुन, तो ये सब आशीषें तेरे जीवन में आ पड़ेंगी, लिखा हुआ है, ये तेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है, तभी उसने हमें अपने करीब बुलाया है। वो हमें आशीष देना चाहता है, पर उस आशीष के लिए उसकी एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त है आज्ञाकारिता। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसकी आज्ञा को पूरा करें, हम लोग उसके आज्ञाकारी बने। पर लोग जो है ना, लोग, बहुत ही अजीब सी बात है, लोग क्या करते हैं, लोग सुनते तो सब हैं, पर सुनकर उसका पालन करना नहीं चाहते। सुनते तो सब है, सुनना सबको अच्छा लगता है। हम लोगों की खासियत है कि हमें बोलना और सुनना अच्छा लगता है। एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आपको मौका मिले बोलने का या सुनने का, दोनों में से आप किसको पूरा करना चाहेंगे? शायद बोलने को जो है। पर अगर चलने और सुनने को मौका, हमें चॉइस मिले कि आप किसको पूरा करना चाहेंगे, तो चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो लोग कहते हैं कि हाँ मैं सुन लूंगा, मैं सुन लूंगा, मैं संडे को आराधना में आकर सुन लूंगा, हाँ वीरवार को, बुधवार को सुबह की आराधना में आकर मैं सुन लूंगा, पर चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं चल नहीं सकता। मैंने काम भी तो करना है, मैंने घर भी तो चलाना है, मैंने जिम्मेवारियों को भी तो पूरा करना है, मैं चल नहीं सकता। पर परमेश्वर साफ साफ कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चित्त लगाकर, पूरा करने की चित्त लगाकर उसे सुने, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 की 23 में परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे वचन को मानेगा। सच में यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो हम उसके वचन को सिर्फ सुनेंगे नहीं, उस पर हम चलेंगे भी। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि मेरे मन में उसके लिए प्रेम नहीं है, तो उसके वचन को मैं या तो ध्यान से सुनूंगा नहीं, अगर सुनूंगा तो उस पर चलने के लिए मेहनत नहीं करूंगा। सच में जब आप आज्ञा का पालन करेंगे तब आशीष आपका पीछा करेगी। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर कर उस पर चलेंगे, तब आपका घर जो है वो बदलेगा, तब आपका भविष्य जो है वो बदलेगा, तब आपकी पीढ़ियां जो है ना वो आकर परमेश्वर के भवन में गवाहियां देगी। जब आप परमेश्वर की आज्ञा उनको सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलेंगे। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? दूसरा शब्द जो है ना, मैं आपका जिस दूसरे शब्द की ओर ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, वो शब्द है पूरे होंगे। 2 नंबर आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये जो पूरे होंगे शब्द जो है ना, जिस समय हम इब्रानी बाइबल को देखते हैं, तो इब्रानी बाइबल के अंदर ये पूरा होना, पूरे होंगे, इस शब्द का एक्चुअली अर्थ थोड़ा सा अलग बनता है। इब्रानी बाइबल में हम इस शब्द को कहते हैं वी ही सी गुखा। ये शब्द जो है ना इब्रानी भाषा का शब्द है, पूरा होगा। पर इस शब्द को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस शब्द का अर्थ बनता है ओवरटेक यू। ओवरटेक यू, ओवरटेक किसको कहते हैं मालूम है आपको? कि सोचिए कि मैं अपनी मस्ती में जा रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, अचानक से दूसरी गाड़ी कोई आकर मुझे ओवरटेक करती है। जब दूसरी गाड़ी मुझे आकर ओवरटेक करती है, मैं अपनी मस्ती में चल रहा होता हूं, तो उस समय ओवरटेक दूसरी गाड़ी करती है, तो मैं क्या हो जाता हूं? मैं अचानक से सरप्राइज हो जाता हूं कि ये क्या हुआ अचानक से। सच में जिस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस पर चलेंगे, तो अचानक से परमेश्वर का सरप्राइज जो है वो आकर हमें ओवरटेक करेगा। वो अचानक से हम पर आ पड़ेगा। क्या? आशीर्वाद, परमेश्वर का अनुग्रह, वो आनंद जिसको हम अभी तक पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हैं जो बात आपसे कर रहा हूं? सच में समझ पा रहे हैं? हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जो आपको स्थायी लगती हो। आपको लगता हो कि आप अपने कैरियर में जितना बढ़ सकते थे आप उतना बढ़ चुके हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो,
या फिर आपको लगता हो कि काम की समस्या कभी भी आपको जो है ना वो आगे बढ़ने नहीं देगी, या फिर आपको लगता हो कि आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो है ना वो फिर से वापस कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, या फिर आपको लगता हो कि मैं कभी भी पढ़ाई जो है ना वो आगे नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपको लगता हो कि आपका जीवन जो है ना वो सिर्फ कर्जों में और ब्याजों में ब्याज चुकाने में बीत जाएगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, आपको ऐसा लग भी सकता है क्योंकि हालात ये बताते हैं ये। पर यहां पर जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सरप्राइज तैयार कर कर रखे हुए हैं, क्योंकि आप उसका आदर करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। इसीलिए उसने आपके लिए वो आशीषें जो है ना वो निर्धारित कर कर रखी हैं, जो अचानक से आपको आकर ओवरटेक करेगी, अचानक से आपको आकर सरप्राइज देगी। ऐसी कृपा, ऐसा अवसर जो आपके पीछे करेंगे और आपको आकर पकड़ लेंगे। इसीलिए आज अपने हालातों को देखकर निराश मत होइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके सामने जो आपका बंद दरवाजा है ना, वो अगर आज बंद है तो उसका कारण है कि उसके साथ में परमेश्वर आपके लिए कोई नया दरवाजा खोलने जा रहा है। और वो दरवाजा ऐसा दरवाजा है कि जो आपके लिए आशीषों से भरा हुआ है। सच में आपका ये बंद दरवाजा परमेश्वर के नए अध्याय की शुरुआत है, शुरुआत। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हुए कहेंगे, सच में कहेंगे कि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरे लिए वो दरवाजा खुलेगा। आप सच में अपने मुंह से एक दिन कहेंगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो इंसान अचानक से मेरे जीवन में आ जाएगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा खुद का बिजनेस होगा, और एक दिन सच में ऐसा होगा। और ये जो कुछ भी होगा ना, वो आपकी अच्छी किस्मत के कारण नहीं होगा, बल्कि वो परमेश्वर की उस आशीष के कारण होगा जो आप पर है। परमेश्वर आपको सरप्राइज देगा, हर हालत में देगा। इसीलिए उस पर विश्वास कीजिए, उसके विश्वास में बने रहिए, उसकी आज्ञाओं में चलते रहिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें आकर आपका पीछा करेंगी। वो आपको आश्चर्य में डालेगा, वो आपको सरप्राइज जो है ना वो देगा। और एक ऐसा सरप्राइज जो आपको संघर्ष से भरपूरी की ओर लेकर जाएगा, उदासी से आपको आनंद की ओर लेकर जाएगा, अकेलेपन से आपको जीवन साथी से मिलवाएगा, निराशा से उठाकर आपको एक नई आशा की ओर लेकर जाएगा। और यदि परमेश्वर ने आपके लिए सच में कोई सरप्राइज ना तैयार किया होता ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप यहां पर बैठकर इस संदेशे को सुन भी ना रहे हो। आज आप यहां पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि उसने आपके लिए सरप्राइज तैयार कर रखा है। वो अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ा करेगा। वो आप पर कुछ ऐसी कृपा करने वाला है जो आपको सच में ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। वो आपको एक ऐसा मौका देने वाला है जो आपका जीवन बदल देगा। और ये सब कुछ आपके बल से नहीं होगा। ये वो बातें हैं जिनके लिए आपने कभी योजनाएं नहीं बनाई। शायद ये वो बातें होंगी जिनके आप योग्य भी नहीं थे। ये वो बातें होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा होगी जो आपको उस जगह तक लेकर जाएगी जहां पर लेकर जाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जब हम बाइबल देखते हैं तो बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक हम उन लोगों का जीवन देख सकते हैं, उन विश्वासियों का जीवन देख सकते हैं जिनको परमेश्वर ने आज्ञाकारिता में चलने के कारण सरप्राइज दिया। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 नंबर से जब हम देखते हैं तो हम वहां पर यूसुफ के जीवन के बारे में देख सकते हैं। हमने यूसुफ के बारे में बहुत सुना है, हमने बाइबल में बहुत बार पढ़ा है। हम जानते हैं कि उसके अपने भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की। हम जानते हैं कि उसके अपने भाइयों ने उसे मिस्र में भेज दिया और मिस्र में जाकर वहां पर उस पर एक झूठा आरोप लगाया गया। उस झूठे आरोप के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। पर
उस यूसुफ ने उस मुश्किल समय में भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। उसने उस मुश्किल समय पर भी अपना ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लगाकर रखा। हो सकता है कि उस जेल के अंदर लोग उसे ताने भी देते हो सकता है कि जेल में कई लोगों ने उस पर हाथ भी उठाया हो, पर उसने अपना ध्यान लोगों की तरफ नहीं रखा, उसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखा। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उस पर चलने के लिए पूरी मेहनत की। उसने संसार की या फिर लोगों की नहीं सुनी। लोग आकर कुछ उससे ये भी कहते हो कि तेरे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है, तूने तो कुछ किया भी नहीं है, तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, पर उसने लोगों की नहीं सुनी। उसने उस मुश्किल को सहा और उस मुश्किल में रहकर भी उसने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए पूरा जोर लगाया। आपको मालूम है, जिस समय पोतीफर की पत्नी उसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहती है, उस समय पोतीफर की पत्नी कहती है कि आज हम कमरे में दोनों हैं, हम दोनों अकेले हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है। उस समय यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ कहता है हमें कोई देख नहीं रहा है, ये तेरी सोच है, पर मेरा परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। सच में वो जानता था कि वो जहां पर भी है, जिस हालात में भी है, परमेश्वर उसे देख रहा है और उसका काम इन हालातों को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं है। आज इसने मेरे साथ अत्याचार किया है, इसने मेरे साथ गलत किया है, उसको लेकर बदला लेना नहीं है। उसका काम सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं अनुसार आज्ञा पर चलना उसका काम है। और यूसुफ का ऐसा जीवन देखकर परमेश्वर भी जो है ना अंत में चुप नहीं रहता, परमेश्वर भी उठता है और परमेश्वर उठकर यूसुफ को उसकी आज्ञाकारिता के कारण सरप्राइज देता है। परमेश्वर अचानक से यूसुफ को जेल से उठाकर महल में ले जाता है। परमेश्वर अचानक से यूसुफ को कैदी के जीवन से उठाकर मिस्र के मंत्री का जीवन जो है ना वो उसको दे देता है। एक कैदी से उठाकर परमेश्वर ने उसे मिस्र का मंत्री बना दिया। यूसुफ जो है ना एक आधे महीने उसने दुख नहीं सहा, वो परेशानियां उसने 2-3 महीने नहीं सही। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, यूसुफ इतनी उम्र में यहां पर गया, इतनी उम्र में वो मंत्री बना, सब लिखा हुआ है सब। जब हम देखते हैं बाइबल पढ़ते हैं तब हम जान सकते हैं कि लगभग 13 साल, कितने साल? 13 साल, लगभग 13 साल जो है ना यूसुफ जो है ना वो सहता रहा, धीरज धरकर वो सहता रहा, वो शांत रहा। 13 साल उसने लोगों की नहीं सुनी, सिर्फ उसने परमेश्वर का वचन जो है ना वो अपने मन में बसाकर रखा। और 13 साल बाद जब परमेश्वर ने उसे आकर सरप्राइज किया, तब वो भी उठता है, वो भी खड़ा होता है और लोगों से वो बदला नहीं लेता। वो लोगों को क्या कहता है मालूम है आपको? उत्पत्ति 50:20 में लिखा है। लोगों को वो कहता है कि तुमने मेरे साथ बुराई की, पर परमेश्वर ने मुझे सरप्राइज कर तुम्हारी उस बुराई को मेरी भलाई में बदल दिया। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपको नीचा रख रहे हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वे आपकी कहानी का अंत नहीं है। परमेश्वर आपकी कहानी आगे भी लिख रहा है और वो आपकी गुप्त आशीषों को तैयार कर रहा है। याद रखिए इस बात को। आपका काम सिर्फ उसकी आज्ञाओं पर चलना है, सिर्फ उसके वचनों पर मनन करते हुए उसके साथ चलना है। ऊंचा उठाने वाला वो है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 को जब हम देखते हैं तो उस यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु मसीह 5000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा तृप्त करते हैं। वो चमत्कार कैसे हुआ? वो चमत्कार तब पूरा हुआ जब एक छोटा सा लड़का अपना छोटा सा टिफिन लेकर यीशु के चेलों के पास आया। फिर से ध्यान से सुनिए, वो चमत्कार तब पूरा हुआ जब एक छोटा सा बच्चा अपने छोटे से टिफिन को लेकर यीशु के चेलों के पास आया। यीशु के चेलों ने जिस समय उस छोटे से टिफिन को पकड़ा होगा, वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए होंगे। उस टिफिन को देखकर उन्होंने भी कहा होगा, ओ ये क्या है? यहां पर लोग इतने खड़े हैं और ये इतना सा जो है टिफिन लेकर आ रहा है, ये क्या है? वो चेले भी बहुत सरप्राइज हुए होंगे। पर यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि ये मुझे दो।
तब यीशु मसीह ने उस स्टीफन को अपने हाथों में पकड़ा, और जब यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथ में पकड़ा तो उसने वहां पर खड़े सब लोगों को सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज, वो 5 रोटियां और 2 मछलियों से भरा टिफिन, वो जो था ना, वो एक आम टिफिन नहीं था, वो उस छोटे से लड़के का विश्वास था। विश्वास, जब उसने अपने छोटे से विश्वास को यीशु के हाथों में दिया, तब यीशु ने उस छोटे से विश्वास के द्वारा अद्भुत चमत्कार किया। आज आपका छोटा सा विश्वास, आज आपकी छोटी सी प्रार्थना, आज आपकी छोटी सी सेवा, जब आप परमेश्वर के हाथों में देते हैं ना उन सबको, तो परमेश्वर उस छोटी सी चीज के द्वारा बहुत बड़ा अनुग्रह करता है, बहुत बड़ा। जो आप कलीसिया में थोड़ी सी छोटी सी टॉफियां लेकर आते हैं, जो आप कलीसिया में थोड़ी सी मिठाइयां लेकर आते हैं, जो आप कलीसिया में थोड़ा सा राशन लेकर आते हैं, उस थोड़ी सी सेवा के द्वारा परमेश्वर अपने बड़े बड़े कार्य को करता है। आज संसार की नजर के अंदर ये भेंट जो है ना, किसी को थोड़ी लग सकती है, किसी को छोटी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भेंट के द्वारा परमेश्वर सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, पूरी ट्राई सिटी में इतिहास रचाएंगे। क्योंकि ये भेंट सिर्फ भेंट नहीं है, ये आपका विश्वास है। विश्वास। यूहन्ना अध्याय 11 को जब हम देखते हैं, तो उस 11 नंबर अध्याय में यीशु मसीह को अचानक से खबर मिलती है कि लाजर बहुत बीमार है। पर उस खबर को सुनने के बाद यीशु जो है तुरंत लाजर की मदद करने के लिए नहीं जाता। यीशु वहां पर जहां पर रुका होता है, वहां पर कुछ दिन और रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है ना, सिर्फ जाकर लोगों को चंगाई देना नहीं चाहता था, बल्कि वो दिखाना चाहता था कि वो जीवन मार्ग और पुनरुत्थान है, सच्चाई है। वो लोगों को ये दिखाना चाहता था, इसलिए वो मदद करने के लिए जा सकता था, ऑन द स्पॉट वो नहीं गया, उसने इंतजार करवाया। क्यों? उसे मालूम था कि अभी गया तो सिर्फ चंगाई होकर बात खत्म हो जाएगी, पर अगर वो सच में उस समय पर जाएगा जो समय परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया है, तो उस समय के द्वारा सच में सब लोग देखेंगे कि जीवन कौन है, पुनरुत्थान का क्या है। इसलिए वो वहीं पर रुक गया। अब 4 दिनों के बाद जब यीशु उस जगह पर पहुंचता है जहां पर लाजर को रखा हुआ था, उस समय सब लोग रो रहे थे। सब लोग रो रहे थे, एक भी जो था, एक भी विश्वास से नहीं भरा था, सब लोग रो रहे थे। कब्र जो थी ना, वो बंद पड़ी हुई थी, पत्थर से लोगों ने ढक दिया था। लाश को कब्र में पड़े हुए 4 दिन हो चुके थे। अब सब कुछ खत्म हो चुका है ऐसा सबको लग रहा था, लेकिन उस समय अचानक से यीशु ने लाजर को ऊंची आवाज से पुकारा, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। यीशु के पुकारते ही 4 दिनों से कब्र में पड़ा हुआ लाजर अपनी कब्र से बाहर निकल आया। यीशु ने उस समय सब लोगों को, जितने भी उदासी में थे, जितने भी निराशा में थे, जितने भी रो रहे थे, उन सब लोगों को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज। आप सोच सकते हैं कि सच में अब बहुत देर हो गई है, अब ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आप सबसे कहता है कि मैं अभी भी सबसे बड़ा चमत्कार करने वाला हूं। देरी तुम्हें लग रही है, तुम्हें, क्योंकि तुम समय में रहने वाले लोग हो। परमेश्वर कहता है कि मैं समय में रहने वाला नहीं हूं, मैं समय को बनाने वाला परमेश्वर हूं। मेरे लिए एक दिन 100 के बराबर, 1000 के बराबर, और 1000 मेरे लिए एक दिन के बराबर है, एक दिन के बराबर। मैं तुम्हारे दुखों को अभी मिटा सकता हूं। मैं 10 साल से जो तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं हुआ, उसे मैं एक पल में कर सकता हूं, एक पल में। परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर सब कुछ तुरंत कर सकते हैं, पर वो तुरंत नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमें चमत्कार देकर छोड़ना नहीं चाहते, वो सच में हमारे जीवन में एक ऐसा इतिहास रचाना चाहते हैं जिस इतिहास को हम पूरा जीवन याद रखते हुए उसका धन्यवाद कर सके। हालेलुया। और याद रखिए कि वो चमत्कार जो आपके जीवन में होने वाला है, वो कब होगा? जब आप पूरी आज्ञाकारिता के साथ चलेंगे। अधूरी आज्ञाकारिता नहीं,
थोड़ी सी आज्ञाकारिता नहीं कि हाँ 10 में से मैंने 8% परमेश्वर की सुन ली और 2% मैं अपनी मन की मर्जी करूं, तब नहीं। पूरी आज्ञाकारिता के साथ जब हम चलेंगे, जब हम अपना ध्यान पूरा परमेश्वर की ओर लगाकर रखेंगे, संसार की ओर नहीं, जब हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को अपनी नजरों में बिठा कर रखेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ जन कहें कि पास्टर जी, मैं सच में सुबह से लेकर रात तक प्रभु को अपने मन में बसाकर रखता हूं या रखती हूं। पास्टर जी, मेरे मन में नफरत आती भी है, उस नफरत को जो है ना मैं फटाफट अपने से दूर करने की कोशिश करता हूं। मेरे अंदर क्रोध आता है, मैं उसको मिटाने की कोशिश करता हूं। पाप करने का मन आता है, उसको साथ ही साथ मैं यीशु के नाम से दूर करने की कोशिश करता हूं। पर फिर भी परमेश्वर मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा? फिर भी क्यों परमेश्वर जो है ना वो चुपचाप खड़ा है? क्यों? सच में अगर आप सच में परमेश्वर की पूरी आज्ञा अनुसार चल रहे हैं और फिर भी आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, फिर भी वो चुपचाप खड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। बहुत बड़ा काम। वो आपको एक ऐसा सरप्राइज देने वाला है जो आपने ना तो कभी देखा था, ना कभी देखा है और शायद ना कभी देखेंगे। ऐसा सरप्राइज वो आपको देने वाला है। लाल समुद्र के सामने जिस समय लोग खड़े हुए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज होने वाला है। लाल समुद्र 2 भागा होने वाला है। परमेश्वर ने अंत तक उन्हें वहां पर खड़े कर रखा, उस मुश्किल के सामने खड़े कर रखा। और जब समय पूरा हुआ, समय पूरे होने पर परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भागा किया। याद रखिए, दुश्मन वो देख रहे थे कि वो मिस्र की सेना हमें दिखाई दे रही है, हमारे करीब आ चुकी है। हमारे जीवन में भी मुश्किलें हमें दिखाई दें कि ये मुश्किलें हमें सच में लगता है अब आकर हमें दबा देंगी, अब हमें आकर मिटा देंगी, अब हमें आकर खत्म कर देंगी। लेकिन वचन में लिखा है वो मिस्र की सेना करीब में थी पर उनके पास नहीं पहुंच पाई। हमारे जीवन में भी मुश्किलें जो हमें दिखाई दे रही है ना, वो हमें मिटाएंगी नहीं। परमेश्वर उन मुश्किलों के बीच में भी कार्य कर रहा है और वो हमें उन मुश्किलों से निकालने के लिए एक सरप्राइज भी तैयार कर रहा है। इस चीज को याद रखिए। यीशु मसीह जिस समय क्रूस पर मरा, उस समय सब चेलों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो सब अपने अपने कामों की तरफ को निकल गए। उन्हें लगा कि अब उनके सपने जो है वो खत्म हो गए हैं। उन चेलों को लगा कि उनकी आशा जो है ना वो खत्म हो गई है। उन्होंने यीशु के शरीर को कब्र में बंद कर दिया, आगे पत्थर भी लगा दिया और रोम के सैनिक भी कब्र के सामने आकर पहरा देने लगे कि कोई भी यीशु का चेला उसकी लाश को, उसके शव को लेना चाहे। अब तीसरा दिन हुआ और तीसरे दिन वो जी उठा। तीसरे दिन जिस समय मरियम सबसे पहले उसकी कब्र को देखने आई, वो चिल्लाती हुई लोगों को बताने लगी कि यीशु कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। यीशु कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। शैतान ने सोचा था कि वो जीत गया है। शैतान ने सोचा है कि उसके बल्ले बल्ले हो गई है। जब शैतान यीशु की मृत्यु का जश्न मना रहा था, उस समय परमेश्वर तीसरे दिन शैतान से कहता है कि अब देख, ये मेरा सरप्राइज है। यीशु फिर जी उठा है, ये मेरा सरप्राइज है। आज सच में मैं नहीं जानता कि आप किस स्थिति में हैं। मैं नहीं जानता कि आज आप किस आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपके परिवार में कोई समस्या है कि नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपकी सेहत ठीक है कि नहीं है। मैं नहीं जानता कि किन चिंताओं ने, किन परेशानियों ने आपको घेर कर रखा है। मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में निराशा है कि क्या है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस परमेश्वर की आज आप आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपको सरप्राइज देने वाला है। मैं इतना जानता हूं। आज वचन को सच में सुनिए और वचन के अनुसार चलिए। अगर परमेश्वर कह रहा है कि वो सरप्राइज देने वाला है, तो विश्वास कीजिए कि मेरे जीवन में सरप्राइज आने वाला है। आज इस वचन को सुनने के बाद 2 किस्म के लोग जो है ना वो निकल कर आएंगे। पहले किस्म के लोग अभी भी नेगेटिव सोच रहे होंगे।
हाँ कह तो रहे हैं सरप्राइज आने वाला है, पर नहीं आएगा। मुझे मालूम है नहीं आएगा, मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा। और दूसरे किस्म के लोग, हाँ परमेश्वर मुझे सच में सरप्राइज देगा, सच में वो अद्भुत चमत्कार करेगा मेरे जीवन में। अगर आपकी सोच पहले वाली है, नेगेटिव सोच है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सच में सरप्राइज रुक जाएगा। परमेश्वर नहीं रोकेगा, हमारा मन जो है ना वो खुद उस सरप्राइज को, परमेश्वर के उस सरप्राइज को आने में रुकावट बन जाएगा। परमेश्वर देना भी चाहता है कुछ, हमें कुछ करना भी चाहता है, तब भी वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद अपना मन हटा लिया है, मैंने खुद अपने आप को पीछे कर लिया है, मैंने खुद अपने मुंह से घोषणा कर दी है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जब हम अपने मुंह से कहते हैं नहीं हो सकता, तो उस समय हम परमेश्वर को छोटा बनाना शुरू कर देते हैं। और जब हम परमेश्वर को छोटा बनाते हैं तो उस समय डर जो है ना वो हमारे मन में आकर जगह बना लेता है। आज अगर डर हमारे अंदर है, अपने भविष्य का डर, अपने परिवार का डर, अपने खाने का डर, तो मैं कहता हूं कि आज अपने डर को दूर कीजिए और आज वचन को सुनकर आमीन कहते हुए परमेश्वर पर अपनी उम्मीद रखिए, परमेश्वर पर अपनी आशा रखिए और विश्वास कीजिए कि मेरा परमेश्वर मुझे सरप्राइज देगा। मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर मुझे अच्छा सरप्राइज देगा, वो मेरे जीवन में आशीषों से भरा सरप्राइज देगा। सच में विश्वास कीजिए इस बात को। वो अचानक से आपको सरप्राइज करते हुए आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। वो अचानक से सच में एक ऐसा सरप्राइज खोलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। सच में अचानक से आपके पास एक फोन आएगा, अचानक से आपकी चंगाई होगी, अचानक से आपके परिवार में आनंद भर जाएगा, अचानक से आपका नाम जो है वो ऊंचाइयों पर जाना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ आपकी किस्मत के कारण नहीं होगा, ये सब कुछ परमेश्वर के उस आशीष से भरे हाथ के कारण होगा जो आप पर है। और याद रखिए परमेश्वर आपको सरप्राइज देने वाला है। आज आप संघर्ष में हो सकते हैं, आज आप इंतजार में हो सकते हैं, हो सकता है कि आज आप घटी में हो, लेकिन याद रखिए ये संघर्ष, ये इंतजार, ये घटी अंत नहीं है। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और परमेश्वर आपके विश्वास और आपकी आज्ञाकारिता को देखता हुआ, आपके विश्वास और आपकी आज्ञाकारिता के द्वारा वो आपकी कहानी को और ज्यादा शानदार बनाता जाएगा, अपनी महिमा से भरपूरी में भरता जाएगा। यशाया की पुस्तक में यशाया नबी कहता है अध्याय 64 में कि यहोवा अपनी बाट जोने वालों के लिए कार्य करता है। यहोवा अपनी बाट जोने वाले के लिए कार्य करता है। मैं आपको प्लस ऐड कर बताना चाहता हूं कि यहोवा अपनी बाट जोने वालों के जीवन में सरप्राइज देता है। आइए इस समय हम अपने विश्वास की घोषणा करते हुए हम जो है ना विश्वास के साथ हम एक बारी हम कहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, पहले अपनी आंखों को बंद कर सच में परमेश्वर के उस सरप्राइज पर विश्वास करते हुए हम एक बारी कहें, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं धीरज के साथ इंतजार करूंगा, मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं विश्वास रखूंगा कि आप मुझे बहुत जल्दी सरप्राइज देने वाले हैं। आप मुझे बहुत जल्दी नई आशीषें देने वाले हैं, नए मौके देने वाले हैं, नई कृपा करने वाले हैं, नए दरवाजों को मेरे लिए खोलने वाले हैं। मैं ये विश्वास करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें मेरे पीछे चलते हुए। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी सोच से बड़े हैं। जहां रास्ता नहीं होता आप वहां नया रास्ता तैयार करते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारा इंतजार, आप हमारे धीरज को गवाही में बदल देंगे, आप हमारे आंसुओं को हंसी में बदल देंगे और हमें सरप्राइज करेंगे। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु
यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। याद रखिए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, अगर हम उसकी आज्ञा को पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसके हाथों में मेरा हाथ है, तो सच में कौन मुझे हरा सकता है, कौन मुझे डरा सकता है, कौन मुझे परेशान कर सकता है। आइए मिलकर हम अपने जीत की घोषणा इस गीत के द्वारा करते हुए हम आगे बढ़े। मेरे सारे फेरी चाहे रहे